प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आप बात करेंगे जबरन धर्मांतरण के खिलाफ में बड़े एक्शन की। मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में धर्मांतरण में फांसी की सजा देने की बात कर दी है। सीएम मोहन यादव ने 8 मार्च को भोपाल में महिला दिवस के कार्यक्रम में कहा कि राज्य में लागू धार्मिक स्वतंत्रता कानून में सरकार फांसी का प्रावधान कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जो कि धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान करेगा। अब इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। मौजूदा वक्त की अगर बात करें, वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर कानून के जानकारों की राय अलग अलग सामने आ रही है। कुछ का मानना है कि सरकार के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा जैसा कहा जा रहा है उनके द्वारा, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि सरकार कानून में संशोधन कर फांसी की सजा का प्रावधान कर सकती है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या दूसरे राज्य में ऐसा कोई प्रावधान अभी है? क्या कानून में संशोधन करना ही पर्याप्त होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। पहले इस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश के धर्मांतरण के खिलाफ में बड़ा ऐलान हुआ है। धर्मांतरण के खिलाफ और सख्त कानून बनाने की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार है और फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। राज्य के धर्मांतरण कानून में फांसी का प्रावधान किया जाएगा, ये बात कही गई। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी, इस बात का ऐलान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। अब इस मामले पर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण के इन मामलों पर लगाम लगाई जाए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को एक संदेश दिया जाए। यही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से कही जा रही है। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव धर्मांतरण पर क्या ऐलान करते हुए नजर आए। उनके द्वारा कहा गया कि मासूम बेटियों से दुराचार पर सरकार कठोर है। दुराचार के मामलों में फांसी का प्रावधान किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, वो भी कब? 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के अवसर पर। और दुराचारियों को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। किसी हाल में भी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जो लोग ऐसे अत्याचार करते हैं। और अब धर्मांतरण के खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त होगी। हम धर्मांतरण के खिलाफ में फांसी की सजा का प्रबंध कर रहे हैं। धर्मांतरण और दुराचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का दुष्कर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण कराने वाले के साथ साथ में दुष्कर्मियों को सजा दी जाएगी और फांसी तक पहुंचाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी, बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी। मुख्यमंत्री को धर्मांतरण का जिक्र करते हुए आपने सुना। अब आपको धर्मांतरण कानून के बारे में बताते हैं। देश में ये फिलहाल किन किन राज्यों में लागू है और मध्य प्रदेश में ये कितना ज्यादा सख्त है और आगे क्या होने वाला है मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद में, वो समझ लीजिए। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर धर्मांतरण पर फांसी की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ा ऐलान कहा जा रहा है। वर्तमान में भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर धर्मांतरण के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया हो। भारत के 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं। ये राज्य हैं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा के बजट सत्र में पुराने कानून में संशोधन करते हुए धर्मांतरण विधेयक को पेश भी किया था। अगर कानून की शक्ल ये लेता है तो राजस्थान धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने वाला 12वां राज्य भी बन जाएगा। और अब मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है। सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद में अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने संविधान बदलने का आरोप डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर लगा दिया है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाबा साहेब के संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ। तो धर्मांतरण के खिलाफ में सख्त सजा का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और फांसी की सजा दी जाएगी, ये बात कही गई। इसी को लेकर चेंजेस किए जाएंगे सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में ये ऐलान किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इस सब के ऊपर कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना कि कैसे सियासी तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। अब धर्मांतरण पर फांसी की तैयारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको उन राज्यों के बारे में भी बता देते हैं जहां पर पहले से ही जबरन धर्मांतरण के खिलाफ में सख्त कानून बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश, यहां पर धर्मांतरण के लिए उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद आता है ओडिशा, यहां पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ में 1 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर पीड़ित नाबालिग हुई तो सजा 2 साल और जुर्माना 10,000 किया जा सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, यहां पर आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर 10 साल की सजा के साथ साथ में यानी कि जेल के साथ साथ में 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में भी यही कानून लागू है। यहां पर 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पीड़ित नाबालिग है तो फिर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना लगेगा धर्मांतरण अगर कराया गया जबरन। हिमाचल प्रदेश में भी इस कानून के तहत 10 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना संभव है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी इस कानून के तहत 3 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी ये कानून लागू है और वहां पर 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब मध्य प्रदेश में इस ऐलान के बाद में बहुत सियासी उबाल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के कई सारे मामले मौजूदा वक्त में सामने आए। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण के इन मामलों पर लगाम लगाई जाए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को एक संदेश दिया जाए। इस मामले पर पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर अब हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कानून, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं तो आप देश के संविधान और कानून से ऊपर तो है नहीं। देश के अंदर इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाना आदि पर कानूनी प्रतिबंध है। जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार आप उनको दंड दीजिए। आप सरकार है, यदि आप नहीं दे रहे हैं और फिर भी वहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल है, मोहन यादव फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और किसी को मृत्युदंड देना किसी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनी हुई हैं, वहाँ पर अपराध का फैसला होगा। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया है कि वो खुद ही सजा तय करने का काम कर रहे हैं।